नमस्कार दोस्तों। तो पिछले सेशन में हम कुछ टाइप अनुपात समानुपात के पढ़ रहे थे। अब हम उसे आगे देखेंगे। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। यानी आय क्या है आपकी 5:3 में है तथा उनका व्यय है 9:5 में। अब हम देखेंगे कि उनका बचत भी दी हुई है 1300 और 900, यानी ये 1300 और ये 900, ये इसकी बचत का अनुपात हो गया। ये बचत तो हम एक रेशियो किस प्रकार निकालेंगे। एक रेशियो का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले इनका क्रॉस गुणा करेंगे। जो हमने कल सीखा था इसका क्रॉस गुणा करेंगे और उसका अंतर लेंगे। इनका अंतर लेंगे यानी 5 × 5 25, 9 × 3 27, 27 और 25 का अंतर 2। 5 × 5 25, 9 × 3 27, 27 और 25 का जो अंतर है वह 2। अब हम इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 × 13 1300 6500 और 9 × 900 8100, 6500 और 8100 का अंतर हुआ 1600 और एक 2 रेशियो के बराबर 1600 है तो 1 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा 800। अब ये पूछा है प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास एक रेशियो की वैल्यू आ गई है। तो हम क्या करेंगे, इस एक वैल्यू की जो गुणा है वो 5 से और 3 से करेंगे तो हमारी आय आ जाएगी। यानी 800 का गुणा 5 से करेंगे तो ये आपके आ जाएगा 4000 और 800 का गुणा 3 से करेंगे तो आपके आ जाएगा 2400। अब हम अगला देखते हैं। सौरभ, गौरव और मुकेश की आयों में 3:4 7:4 का अनुपात है और उनके व्यय में 4:3:5 का अनुपात है। यदि सौरभ 2400 रुपये की आय में से 300 रुपये की बचाता है तो गौरव व मुकेश की बचतें क्या होगी। इसमें से अपन देखेंगे ये गौरव, सौरभ एस, गौरव जी और ये मुकेश, इनकी आय का अनुपात 3:7:4 है। उनकी व्यय का अनुपात क्या हो गया 4:3:5, ये दिया हुआ है। अब ये सौरभ की 100 रुपये की जो आय में से 300 रुपये बचाता है। यहां हम देखते हैं कि सौरभ की जो आय की थी 2400, बचत की थी 300, तो व्यय कितना हो जाएगा आपके 2100। व्यय इसलिए निकाला कि हमें अनुपात जो है वो व्यय का और आय का दिया हुआ है। यानी 3 और जो 3 जो अनुपात है वो आय का है और व्यय अनुपात है वो किसका है 4 अनुपात है वो व्यय का है। सामान्यतः हम देखते हैं कि आय का जो अनुपात है वो अधिक होगा और इसका अनुपात कम होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुणा करेंगे
4 का क्रॉस गुणा करते हैं, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत आय में 2:3 का अनुपात है और उनके व्यय में 5:9 का अनुपात है। यदि आय दूसरे वर्ष में 45,000 है, यानी आय का अनुपात क्या है? 2:3। और दूसरे वर्ष की आय कितनी? 45,000। ये 45,000 दूसरे वर्ष की आय। अब हम पहले वर्ष की निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे? यानी 45,000 भाग 3, क्योंकि दूसरे वर्ष की जो अनुपात का मान है वो 3 है, गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके कितना आ जाएगा? 30,000। फर्स्ट साल की आपकी आय कितनी हो जाएगी? 30,000। अब दूसरा कहता है वह में 5:9 का अनुपात है और पहले वर्ष का व्यय 25,000 है। ये आय है और ये क्या है? व्यय। व्यय का अनुपात 5:9। पहले वर्ष की जो है वह है 25,000। तो दूसरे की ज्ञात करने के लिए किस प्रकार करेंगे? 25,000 में पहला जो रेशियो है उसका भाग देंगे और गुणा कर देंगे दूसरे रेशियो का। जब ये भाग देंगे तब आपके कितना हो जाएगा? 45,000 आपके क्या आ जाएगा? वह किसका आएगा? दूसरे वर्ष का। पहले वर्ष की वह 45,000 जो कि दिया हुआ था, दूसरे वर्ष का वह हमने ज्ञात कर लिया। दूसरे वर्ष की आय 45,000 दी हुई थी और फर्स्ट वर्ष की आय हमने ज्ञात कर ली। और ये कह रहा है कि कुल 2 वर्षों में कुल बचत कितनी होगी? तो 2 वर्षों में कुल बचत, कुल आय 45 और 30 कुल आय ये हो जाएगी आपके 75,000। और कुल आपके व्यय 70,000। 45 और 25 70 और कुल आय 75। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपके 5,000 कुल 2 वर्षों की बचत आ जाएगी। ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है। उनके वार्षिक व्यय 2:3:2 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में उसे प्रत्येक 60,000 रुपये की बचत करे तो ए की वार्षिक आय कितनी है? यानी अनुपात कितना? 4:3। व्यय कितना? 3:2। और वर्ष के अंत में प्रत्येक 60,000 की बचत करे। बचत कितनी? ये 1 अनुपात जो है वो बचत ही तो होगा। ये इधर भी 1 अनुपात बचत और इधर भी 1, यानी 1 अनुपात के बराबर 60,000 है। तो ए की वार्षिक आय कितनी है? तो 60,000 का हम गुणा कर देंगे। एक रेशियो का जो मान है वो 60,000 है, क्योंकि 3 में से 2 गई तो 1 और 4 में से 3 गया तो भी 1, अर्थात एक रेशियो का मान 60,000। 60,000 का गुणा हम 4 से यानी ए से करेंगे तो ये आपके आ जाएगा 2,40,000। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमित और कैलाश की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 और उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में
प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है तो अमित की वार्षिक आय ज्ञात करो। इस प्रकार क्वेश्चन देखते समय पहले लिखा आपके वार्षिक आय 3:2 और उसके खर्च यानी 5:3। वर्ष के अंत में प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है। हम देखेंगे कि इनके जो पहले वाला अनुपात है उनके बीच में अंतर 1 का है और यहाँ आपके 2 का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अंतरों का क्रॉस गुणा करेंगे, यानी इस 5 और 3 में अंतर 2 का क्रॉस गुणा 2 का करेंगे, 3 और 2 में 1 का अंतर 1 का, तो गुणा करेंगे तो 6:4 और यहाँ हो जाएगा 5:3। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो खर्च था उसका अनुपात आय से अधिक था। अब जो आय का अनुपात है वो ज़्यादा है, यानी 6 और 4 है, और खर्च है 5 और 3। इसके बीच का अंतर 1 आ रहा है, जो 1 किसके बराबर है, 1000 के बराबर है। 4 यदि आय है, 3 बचत है, 3 खर्च है, 4 आय 3 खर्च है, तो बचत कितना 1, जो किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर। यानी 1 रेशियो का मान आपके 1000 आया, तो अमित यानी जो पहला रेशियो है उसकी कितनी होगी आय, 6000 रुपये। 1000 × 6 6000। अब आगे हम देखेंगे रुपयों और पैसों का अनुपात। यानी एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा यानी 1/2 और 10 पैसे यानी 1/10 के सिक्के 3:4:10 के रूप में है। 3:4:10 के रूप में है। इनका कुल मूल्य है 102 रुपये है। तब हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। 3 का 1 से 3, 1/2 का 4 से गुणा 4 और 1/10 का गुणा 1। अब ये इस अनुपात के अनुसार ये एक टोटल मूल्य आया, यानी 3 और 7 और 8, और जो 8 है वो 1 से 2 के बराबर है। तो हम भाग देंगे, यानी 1 अनुपात के बराबर कितना हो जाएगा, 102/8। 102/8 और 10 पैसे का जो सिक्के है वे ज्ञात करने के लिए हम 10 का गुणा कर देंगे। यानी 2 का भाग इसमें गया आपके 5 बार और 1 बार, 2 का इसमें 4 बार। एक बटे 2 का 4 से गुणा करेंगे आपके, तब ये आ जाएगा 2। तब यहाँ आपके 2 और 1 3 3 3 6 के बराबर आ जाएगा, और ये भाग में 6 लगेगा। 6 का भाग इसमें गया आपके, ये 1 बार पीछे रहा, 4 7 संगे 42, और 17 का गुणा 10 से करेंगे तब आ जाएगा 170। एक बैग में 180 रुपये है, जो 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात क्रमशः 2:3:4 के रूप में है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। यानी आपके 1 रुपया 50 पैसे को 1/2 और 25 पैसे को 1/4। इनके सिक्कों की संख्या है 2:3:4। जब हम गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये आपके 3/2 यानी 1.5 हो जाएगा, और 4 का 1/4 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगी। यानी ये आपके टोटल रुपए हो गए
2 3 1 4.5 4.5 ये किसके बराबर है? 180 के बराबर है। तो एक का कितना हो जाएगा? 180 बट्टे 4.5, पॉइंट हटाया 10 का गुणा किया तो ये आपके हो जाएंगे 45 से 180 गए 4वां, यानी 1 रेशियो के बराबर आपके कितना हो गया? 40। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, यानी 40 इंटू 30 करेंगे तब आ जाएगा 120। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला के पर्स में 25 पैसे 50 पैसे के सिक्के हैं और उसके पास कुल 120 सिक्के हैं और कुल 50 रुपए हैं, तो उसके पर्स में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। यानी ये आपके आ गया 25 पैसे 50 पैसे। हम यहाँ रुपयों में बदल कर भी लिख सकते हैं और पैसों में भी बदल कर लिख सकते हैं। अब ये 120 सिक्के हैं और 5000 रुपये है, यानी इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो यानी 50 रुपये का मतलब 5000 पैसे, इधर भी हमने पैसे में लिए, और 120 सिक्के। जब हम काटेंगे, ये एवरेज ले रहे हैं, जब ये काटेंगे जैसे आपके 4 से गया 25 125 और 4 से ये गया 3, इसका एवरेज आ गया 125 बट्टे 3। अब इसका या तो इसमें से ये घटाओ या फिर इसके बट्टे में जो 3 है इसको हटाने के लिए इनसे 3 का गुणा कर लो। ये वैल्यू 3 का गुणा करना है, तब 3 का गुणा करेंगे तब ये आपके कितना हो जाएगा? 75 और ये हो जाएंगे 150। 3 का इसलिए गुणा किया क्योंकि इसके बट्टे में 3 है, या तो डायरेक्ट घटा सकते हो या ये। अब इसका अंतर लेंगे, 150 और 25 का अंतर 25 और 75 और 125 का अंतर 50। अब ये 1:2 के रूप में आपके आ गया, यानी इसके सिक्कों का 1:2 के रूप में, यानी 120 बट्टे 3 सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी यहाँ 1 हो जाएगा, ये गया 40 और ये हो गया, दूसरा हो जाएगा आपके 80। अब हम अगले प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। किसी बॉक्स में केवल 1 रुपया तथा 50 पैसे वाली कुल मिलाकर 240 सिक्के हैं। उनके क्रमानुसार मानों में अनुपात 13:11 है, तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या होगी। यानी ये आपके 1 और 1/2। इनके कुल मिलाकर पैसे सिक्के कितने हैं? 240 और उनके क्रमानुसार माने यानी 13 और 11। चौबीस जो 13 और 11 का रेशियो है उसका अंतर होता है 24, यानी 1 रुपये के 13 सिक्के और इसके 11। जब हम काटेंगे तो ये 10 बार गया। अब हमें किसका रेशियो ज्ञात करना है? 1 रुपये वाले का। 1 रुपये का अनुपात कितना? 13, यानी 13 इंटू 10 बराबर 130। एक लड़के के पास 50 पैसे 25 पैसे एवं 10 पैसे के मूल्य के कुछ सिक्के हैं 1:2:3 के अनुपात में। यदि सिक्कों की कुल राशि 6.50 है तो 10 पैसे वालों की संख्या ज्ञात करो। पचास पैसे 25 पैसे और 10 पैसे का अनुपात आपके कितना दिया हुआ? 1:2:3। अब यदि पैसे के रूप में करें तो ये आपके 50 पैसा आ जाएगा,
ये आपके 50 पैसा आ जाएगा और ये आपके 30 पैसा आ जाएगा। इनका हमने गुणा कर दिया, 50 का एक रेशियो का, दूसरे रेशियो का और तीसरे रेशियो, और इस रेशियो टोटल हुआ 130 पैसे। अब हमारे पास कुल सिक्कों की जो राशि है 6.50 रुपये, यानी 650 रुपये दी हुई है, 650 पैसे होगी, 6.50 पैसे रुपये है, उसको 6.50 पैसे हो जाएंगे बट्टे 130, एक रेशियो का मान आ गया। अब ये कह रहा है 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 3, तो 130 का भाग इसमें गया 5 बार, और 5 गुणा 3 15। एक थैली में 1 रुपये 25 पैसे व 10 पैसे के सिक्के 3:4:5 में हैं। इनका कुल मूल्य 360 रुपये हो। तो अब ये 1 रुपया, ये 1 रुपया 25 पैसे को आप 1/4 लिखेंगे, 10 पैसे को 1/10 लिखेंगे। इसका अनुपात है 3:4:5। अब इनका गुणा करेंगे तो 3, ये हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 1/2, यानी 0.5। जब ये आपके जोड़ेंगे यानी ये हो जाएगा 4.5 वैल्यू, और ये किसके बराबर है? 360 के बराबर। तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 360 बट्टे 4.5, पॉइंट हटाया, गुणा 10 किया, और ये आपके 8 बार, 45 के बाद 360 में 8 बार, यानी एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वह आपकी कितनी आएगी? 80। 25 पैसों की कितनी राशि है? 25 पैसों की 4, यानी हाँ 25 पैसों की राशि आपके कितनी हो जाएगी? अब देखो, यदि हम यहाँ सिक्कों की संख्या ज्ञात करेंगे तो गुणा करेंगे इसका, और हमें उसकी पैसों की गणना करनी है तो गुणा करेंगे इसका, यानी 80 × 1, यानी आपके कितने रुपए आगे? 80 रुपये आगे। यहाँ कटने के बाद पैसे व जो रुपयों का अनुपात सेम हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे अगला, एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात 8:5:3 के अनुपात में है। यदि बॉक्स में कुल धनराशि 112.50 रुपये हो तो 50 पैसे वालों की संख्या, सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। यानी आपके 1 रुपया 50 पैसे को 1/2, 25 पैसे को 1/4, अनुपात आ गया 8:5:3। अब ये हम गणना करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये 5/2, और ये आपके हो जाएगा 3/4। अब ये सभी बटे में हैं, ये आपके हो जाएगा 2.5, और ये हो जाएगा 0.75, और ये 8। जब हम इसे जोड़ते हैं तब आपके हो जाएगा 11.25, और जो किसके बराबर है? 112.50 के बराबर है। तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 112.50 बट्टे 11.25, यहाँ 0 हटाया और यहाँ भी 0 हटा, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी गुणा हम किसे कर देंगे? 5 से। हमें वैल्यू नहीं ज्ञात करनी है, हमें सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, नहीं सिक्कों के अनुपात होगा उसे हम गुणा करेंगे। यानी ये गया आपके कितनी? 10 बार, 10 गुणा 5 50। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है, इनके मान 13:11:7 के अनुपात में है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। यानी ये 1 रुपया 50 पैसे यानी 1/2, और 25 पैसे यानी 1/4।
इनके मान यानी 13:11:7 में है। अब ये इसका वैल्यू 378 रुपये है, वह इस अनुपात में 378 सिक्के है जो इसमें बटे हुए, यानी हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13, ये आपके हो जाएगा 11/2 यानी 5.5, और ये 7/4 आपके कितना हो जाएगा 1.75, 1.75। जब हम जोड़ेंगे 13 5 7 5 12 हासिल की 1 5 6 6 3 9 और 1 10 और 1 2 20.25, जो किसके बराबर है 378। ये 20.25 टोटल रुपयों का अनुपात आ गया, जबकि हमारे पास 378 सिक्के हैं। अब हम 50 पैसों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी इसका वैल्यूशन हम किसे गुणा कर देंगे 11 से। अब हम अगला देखते हैं, 8,000 रुपये को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उन्हें क्रमशः 500 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये के नोट प्राप्त होते हैं। 500, 200 और 100 रुपये के नोट प्राप्त होते हैं, और उनके द्वारा प्राप्त राशि है वो 15:2:3 में वितरित हो जाती है। तो 500 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करते। अब सबसे पहले जो टोटल राशि 8,000 है वो कितने में वितरित हो रही है 15:2:3, 15:2:3 में वितरित हो रही है। कौन सी संख्या 8,000। टोटल अनुपात कितना 15:2 17 3 20। जब ये हम काटेंगे तो एक रेशियो किसके बराबर आ जाएगा आपके 400 के बराबर आ जाएगा। यानी आपके इनके नोटों की जो संख्या है उनके बीच रेशियो ज्ञात करना है। यानी आपके पहले व्यक्ति के पास 6,000 रुपये हो गए, 400 × 15। दूसरे व्यक्ति के पास 400 × 2 यानी 800 रुपये हो गए। तीसरे व्यक्ति के पास 4 × 3 यानी 1200 रुपये हो गए। ये रुपयों की अनुपात हो गया। अब ये कहता जो पहला व्यक्ति है उसके पास 500 के नोट है, यानी 500 के कितने नोट 6,000 बनाते हैं, यानी 12 नोट होंगे तब हो जाएगा ये 6,000। और दूसरे व्यक्ति के पास 200 के नोट है, यानी 200 के कितने नोट 800 होंगे 4। और तीसरे व्यक्ति के पास 100 के नोट है, यानी 100 के कितने नोट 12 हो जाएंगे, यानी 12। यानी अनुपात ये आपके हो जाएगा 3 यानी 12 भाग दिया 3:1:3, 3:1:3 के रूप में आ जाएगा 4 से कट के। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 286 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या 8:5 में है। यदि 22 अन्य लड़कियां विद्यालय में दाखिल ले लें तो लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। सामान्य सा सबसे पहले अनुपात किस में दिया हुआ 8:5 में दिया हुआ है, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 286, यानी एक रेशियो किसके बराबर हो गया 8 5 13, भाग 13 का गया। जब ये कटता है 13 26, 13 26 यानी एक रेशियो 22 के बराबर हो गया। अब हम अलग अलग ज्ञात करेंगे, यानी पहले लड़के बॉयज और ये गर्ल्स। 22 का 8 से गुणा करेंगे तो 8 2 16, 8 2 16 और 17 177, और ये हो जाएंगे 110। अब ये 110 और 177 में है। 22 अन्य लड़कियां एडमिशन हो जाता है, ये गर्ल्स एडमिशन हो गया। तब ये 177 अनुपात
कितने में हो जाएगा 132 में। अब हम देखेंगे तो ये 122 से कितनी बार गया, 8 बार गया। अब ये 122 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 22 से ये कटा 8 बार, 22 से ये कटा 6 बार। अब हम इसे काटेंगे, दोबारा काटेंगे तो ये हो जाएगा 4:3 में। डी आंसर है जो कि इसका राइट। 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के व लड़कियों का अनुपात 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर दी जाए तो उनका नया अनुपात क्या होगा। वही वैसा ही क्वेश्चन है, यानी 13:11 में है। टोटल आपके कितने 504 है। एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई, 24 हो गई। टोटल अनुपात कितना हो गया 24, 13 और 11 24। जब इसमें भाग देते हैं तो 24 2 48, पीछे रहे 1 यानी 24 21। एक अनुपात की वैल्यू आ गई आपके 21। अब हम बॉयज व गर्ल्स का देखेंगे तो 13 × 21, 21 या 63, 6 21 एकम 21, 21 और 7 27, 273। और इसका गुणा 21 से करिए, 21 एकम 21, 2 21 और 23, 231। 12 लड़कियां और आ गई, तब नया अनुपात क्या हो जाएगा आपकी, 2 1 3, 3 1 4, 243 और ये 273। अब ये किसी 2 से नहीं 3 से घटता है। 2 3 7 3 10, 2 12, 4 2 6 3 9, 3 से ये कटता है 9 3 27 और ये 91, 8 3 24 और ये 81। 91 और 81 अब किसी संख्या से नहीं कटता है, अर्थात 91:81 ये इनका नया अनुपात आ गया। अब हम अगला देखते हैं। 8 केले और 5 संतरों का उतना ही मूल्य है जितना 6 केले और 9 संतरों का मूल्य है। अब हम देखेंगे, माना कि जो केले हैं उनका मूल्य x और जो संतरे हैं उनका मूल्य क्या, y। संतरे हैं उनका मूल्य क्या, y। यानी पहला जो कह रहा है 8 संतरे और 8 केले और 5 संतरों का मूल्य उतना ही है, कितना, जितना कि 6 केले और 9 संतरों का है। ऐसा आने पर हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करते हैं तो 8x - 6x बराबर 9y - 5y, 2x बराबर 4y, x/y यानी x और y का रेशियो कितना आ जाएगा 4/2, अर्थात 2/1, 2:1 में अनुपात आ गया। अब ये कह रहा है 2 संतरे व 3 केले के मूल्यों का अनुपात। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में संतरा दे दिया, यानी 2 संतरे और संतरों का रेशियो कितना 1, हमने y माना और y 1 है, 2 × 1 अनुपात। 3 केले 3 और इसका हमने माना 2, 2 × 1 ये और 3 2 6, यानी आपके कितना हो जाएगा 1:3 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। एक बॉक्स में 3 दर्जन दर्पण थे, यानी 3 दर्जन दर्पण यानी 37 दर्पण थी। बक्सा गिर जाने के कारण कुछ सीटें टूट जाती हैं, तो शीशे टूट जाते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात टूटे व बिना टूटे दर्पणों का मध्य हो सकता है। टोटल शीशे थे बक्से में कितने 37। अब इसमें इस प्रकार का रेशियो होना चाहिए जिन रेशियो का योग से 37 में भाग जा सके, यानी कट सके। 7 और 8 15 जो कि पॉसिबल नहीं है। 9 और 4 13 जो कि पॉसिबल नहीं है। 7 और 5 12 का भाग इसमें जाता है जो कि पॉसिबल है इस रेशियो का। और दोबारा इसमें 5:7 भी हो सकता है और भी अनुपात हो सकते हैं, लेकिन संभावित इसमें
संभावना पूछी निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात हो सकता है? वह अनुपात हो सकता है जो दी हुई संख्या में उनके योग का भाग चला जाए। अब हम अगला देखते हैं। एक विद्यालय में लड़कों का 1/6 भाग और 1/4 भाग भ्रमण के लिए गया। विद्यालय में कुल 540 विद्यार्थी है। यदि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है तो कुल कितने विद्यार्थी भ्रमण के लिए गए? यानी टोटल विद्यार्थी कितने? 540, अनुपात कितना? 5:4, यानी आपके एक रेशियो का मान आ जाएगा 5:4 × 9, यानी 60 आ गया। एक रेशियो का मान 60, यानी लड़के और लड़कों की संख्या कितनी? बॉयज एंड गर्ल्स 60 × 5 300 और 240, ये टोटल संख्या है। उसमें से 1/6 भाग किसमें? लड़कों का 1/6 भाग 300 का 1/6 कितना हो जाएगा? 50। और लड़कियों का 1/4 भाग यानी 240/4 आपके कितना हो जाएगा? 60। कुल विद्यार्थी भ्रमण के लिए कितने गए? 50 और 60 110। अब हम अगला देखते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 में है। जब 100 लड़कियां स्कूल छोड़ देती है तो अनुपात 6:7 में हो जाता है। तो बताओ स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी होगी? यानी आपके 4:5, यानी आपके जो 4:5, यानी आपके ये रेशियो का मान हो जाएगा आपके x मान लो, यानी 4x/5x, एक रेशियो की वैल्यू x। पहले है लड़के और ये कहते 100 लड़कियां छोड़ देती है, कितनी? 100। तब आपके नया रेशियो क्या आ जाता है? 6/7। क्रॉस गुणा करेंगे तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी 28x, 30x -600। 600 इधर माइनस है तो इधर के प्लस के हो जाएंगे और ये जाके आपके 2x हो जाएगा। तो x के बराबर कितना हो जाएगा? आपके 300। 300 का गुणा हम 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 1200। 1200 विद्यालय में लड़के हैं। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 2:3:4 में है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 विद्यार्थी बढ़ जाए तो वह अनुपात 8:11:4 में जाए। यानी अनुपात क्या है आपके? 2:3:4 और दोबारा क्या हो जाएगा? 8:11:14। अब हम 2 अनुपात लेके तुलना करेंगे, यानी 2:3 और 8:11। अब हम यहां देखते हैं कि इनके बीच या तो अंतर 6 का है और यहां भी अंतर कितने का है? आपके 8 का है। तो अंतर बराबर है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनके अंतर का क्रॉस गुणा करेंगे, यानी 2 और 3 का अंतर कितना? 1 का, तो ये का गुणा, और 8 और 11 में अंतर 3 का, यानी 3 का गुणा या करेंगे, यानी 3 × 2 6 अनुपात 3 × 3 9 और ये हो जाएगा 8, 1 गुणा करेंगे तो 8:11। अब इनके बीच अंतर कितने का? 2 का, और यहां भी अंतर कितने का? 2 का। अब जो ये 2 अंतर किसका है? जो बड़ा वही है, और बड़े कितने विद्यार्थी है? 12 विद्यार्थी बड़े हैं। 2 के बराबर 12 तो 1 के बराबर कितना? 6। तो आरंभ में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? यानी सबसे पहले, और यहां तीसरा अनुपात हमने जो 3 से गुणा किया तो 4 से भी तो गुणा करेंगे, 12 से गुणा करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा? 4 × 3 करेंगे तब यह आपके 12 आ जाएगा। यानी अब टोटल कितना हुआ? 6 और 9 15, 15 और 12
27 और 27 गुणा 6 42 162। अब जोड़कर सभी अनुपात को जोड़कर 6 का गुणा करो या पहले 6 का गुणा करके बाद में जोड़ो।